हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASILDC मेंटर्स पे स्वागत है। आप सभी को आज दिनांक 8 मार्च को होली का सभी को शुभकामना मेरी तरफ से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आज जो है आपका 4th और 5th मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कुछ देर में। ठीक है, वीडियो बन के रेडी हो गया है, अभी हम उसको अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज होली का दिन है, तो कई बार क्या होता है कि आप जैसे आज होली का दिन है तो इस चक्कर में 2-3 दिन 4 दिन और कई दिन अपना वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, त्योहार है, कई लोग सोचेंगे कहेंगे भी मनाना जरूरी है, तो आप इसमें 2-3 घंटा इंगेज करके अपना बाकी जो समय है एग्जाम के लिए अगर यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि सभी के लिए लिमिटेड समय है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उसके लिए भी, सबके लिए। तो जब आप अपना समय औरों से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपका पढ़ाई और ज्यादा कंटिन्यू रहेगा और आपको फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं, अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है फ्यूचर रोजगार, तो आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर से आप सर्च करेंगे फ्यूचर रोजगार, तो वहां पे आपको हमारा ऐप जो है दिख जाएगा। ठीक है, वहां पे आप सभी के लिए फ्री टेस्ट भी हैं। CSF ASILDC हो, CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, आपको वहां पे फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां पे ऐप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अभी 10 मार्च तक जो है कोर्स पे ऑफर चल रहा है 20% डिस्काउंट का। आपको कोड यूज करना होगा होली, क्या होली कोड यूज करना होगा, वहां से आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई कूपन में कैपिटल में आप होली लिख दीजिएगा। आगे बात कर लें कि 5 मिनी मॉक टेस्ट क्यों दिए गए हैं, 100 प्रश्न के टेस्ट क्यों कराए जा रहे हैं, क्या 100 प्रश्न के टेस्ट क्यों कराए जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा होता है तो उसको डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं ग्रेजुएशन में या इंटर में या हाई स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, क्यों उसको छोटा छोटा लेवल पढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। तो उसी तरह से पहले मैंने आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया। ठीक है, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 50 क्वेश्चन। तो उन टेस्ट को जब देंगे तो आपका बन जाएगा टेस्ट का हैबिट, क्या डर आपका लगभग समाप्त हो चुका होगा और आपका हैबिट बन चुका होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इन 100 क्वेश्चन के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बाकी जो इंग्लिश में, जीके में, मैथ में, रीजनिंग में टेस्ट दिए गए हैं उनको सॉल्व नहीं करेंगे, तो मैं बता दूं आपका बेनिफिट नहीं होगा। क्या क्या कारण मैं बताऊंगा कि आप गलती करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। पहले, अगर आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देंगे, डायरेक्ट इन टेस्ट को करेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। दूसरा, आप अपनी कमियों को सुधारते हुए टेस्ट नहीं देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। कमियों को सुधारने का मतलब, जैसे मान लीजिए 5 टेस्ट दिया, तो कुछ लोग होंगे इसको 5 टेस्ट को 5 दिन लगातार करके, टेस्ट को करके इंतजार करेंगे कि अगला टेस्ट कब आएगा। भाई, ऐसे आप अगर 50 टेस्ट भी कर लो, आपको बहुत बेनिफिट, जो रियल बेनिफिट है मॉक टेस्ट का, वो नहीं मिलने वाला। तो आपको करना क्या है, इस 5 टेस्ट का बेनिफिट क्या लेना है मैं बता दूं। देखो, इससे क्या होगा, आपको तो पहले 100 क्वेश्चन का टेस्ट देने का हैबिट आएगा। ठीक है, मान लो 1 टेस्ट, 2, 3, 4 और ये आपके 5। पहला टेस्ट को देने के पहले आपको क्या करना है, अपना सभी चीज जो कोर्स में पढ़ाया गया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उसको कंप्लीट आप स्टडी करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने स्टडी नहीं किया बस टेस्ट दे दिया, तो नाम के लिए टेस्ट ना दें। पहला टेस्ट दिया आपने चारों सब्जेक्ट का, आकलन करिए कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज वीक आ रहा है। मैथ में आपके किस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, रीजनिंग में किस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, इंग्लिश में ग्रामर का कौन सा पार्ट गलत हो रहा है, वैकैब का, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड्स, क्या चीज आपकी कमियां रह जा रही हैं। उसके बाद आप 1 हफ्ते का समय लीजिए और उस 1 हफ्ते में
क्या चारों सब्जेक्ट को सही कर लेना है एक ही साथ? नहीं हो पाएगा। सबसे जो दो खराब सब्जेक्ट गए हैं, क्या सबसे दो जो खराब सब्जेक्ट आपके गए हैं, उन दोनों पे फोकस करिए और एक हफ्ते बाद फिर अगला टेस्ट दीजिए। फिर आप कमियों को देखिए, क्या अब कमियां हो रह रही हैं, और आपने जिन कमियों पे पिछले हफ्ते फोकस किया था, क्या इन कमियों पे सुधार हुआ है क्या? ऐसा नहीं है कि हमने कमियों पे फोकस किया और सुधार भी नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आपने एक हफ्ते में फोकस किया और सुधार भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप मन से सुधार नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक हफ्ता एक अच्छा खासा समय होता है। अगर आप 2-3 चैप्टर मैथ का, 2-3 टॉपिक इंग्लिश का सुधार करना चाहेंगे तो सुधर जाएगा, ठीक है? फिर दूसरा टेस्ट देने के बाद जब आप अगला टेस्ट पे आते हैं, फिर वही करना है, एक हफ्ते का समय लेना है, फिर मैथ का 2-3 चैप्टर सुधारिए, इंग्लिश का 2-3 टॉपिक सुधारिए। फिर यही काम आपको अगले टेस्ट पे जाने से पहले करना है, 2-3 चैप्टर, 2-3 टॉपिक इंग्लिश का, 2 टॉपिक 3 टॉपिक, बस इतना ही। ऐसा नहीं है पूरा इंग्लिश ही सुधारने बैठ जाओ, ठीक है? एक हफ्ते में तो नहीं आप फोकस कर पाओगे। जो भी करो अच्छा करो, बेहतर करो। सिद्धांत क्या होना चाहिए? जो भी करो अच्छा करो, बेहतर करो। इस तरह से जब आप 5वें टेस्ट तक जाओगे दोस्त, मैं बता दूं, जैसे मान लो पहले आपने एक बार सभी चीजों को पढ़ लिया, यहां से यहां तक आपने 2 चैप्टर मान लो मैथ सुधार किया, 2 टॉपिक इंग्लिश सुधार किया। फिर अगले में जब ऐसे 2 चैप्टर मैथ, 2 टॉपिक इंग्लिश, 2 चैप्टर मैथ, 2 टॉपिक इंग्लिश, 2 चैप्टर मैथ, 2 टॉपिक इंग्लिश, तो यहां पे क्या होगा, आपका 8 से 10 चैप्टर मैथ बहुत अच्छा हो चुका होगा, 8 से 10 टॉपिक इंग्लिश का बहुत अच्छा हो चुका होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब फुल मॉक टेस्ट पे आना है। क्या? फुल मॉक टेस्ट पे। और अगर आप 2021 वाले हैं तो एक हफ्ते में एक फुल मॉक टेस्ट दें, और अगर आप 2022 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो 2 हफ्ते का समय लें और फिर यही तरीका अपनाएं, ठीक है? और अब जो है चारों सब्जेक्ट को कवर करें, ठीक है? चारों सब्जेक्ट को, यानी जीके को भी, रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ। पहले 1 महीना लगभग बस इंग्लिश और मैथ पर फोकस करें सुधारने का, फिर 1 महीने के बाद 40 दिन के बाद चारों सब्जेक्ट सुधारने का फोकस करें। 2-2 टॉपिक उठाएंगे बहुत है, ठीक है? बहुत ज्यादा बोझ नहीं ले लेना है कि मैं पूरा मैथ ही सुधार दूंगा एक हफ्ते में, नहीं होगा। अब तक जब आप नहीं हो किए, क्योंकि आपको तरीका जो है सही नहीं अपनाए। तरीका यही है, 2-2 टॉपिक उठाइए, सही करते जाइए, धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक सही हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से मॉक टेस्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 मॉक टेस्ट मिल गया, एक ही दिन बैठ गए, 2 दिन बैठ गए, पूरा मॉक टेस्ट दे के खत्म, खाली हो गए, अब हमें कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। तो इससे आपका मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, मैं रियल बता रहा हूं, ठीक है? और ये जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में दिखेंगे, ये मैं निश्चित बोल रहा हूं। और पिछले भी वर्ष में आपका मॉक टेस्ट से डायरेक्ट प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है? हूबहू वही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनको हल्के में नहीं लीजिएगा, मॉक टेस्ट को इनको 2-2, 3-3 बार करिएगा, ताकि हर प्रश्न आपको रट जाए, आपको टाइप याद हो जाए, ठीक है? अब जो है काम होगा फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आपका इंग्लिश का टेस्ट आते रहेगा, ठीक है? अब हम 10 तारीख के बाद आप लोगों के लिए इंग्लिश का टेस्ट देते रहेंगे, रीजनिंग का, ठीक है? और आपका मैथ का तो भरपूर हो गया है। क्या? मैथ का बहुत टेस्ट हो गया है, मैं रियल बता रहा हूं। उतना मैथ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 2-3 बार, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रहने वाला है मैथ में, ठीक है? तो रीजनिंग पे फोकस रहेगा, जीके पे फोकस रहेगा और इंग्लिश पे फोकस रहेगा। तो आप अपना दोस्तों को हमारा कोर्स के बारे में जरूर बताएं, और एक तरीका भी बताएं कि स्कोर को कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है? ये तरीके से मैं बता दूं कि आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्या? बहुत बेहतर कर सकते हैं।
रियल बता रहे, ये तरीका अपनाएंगे, आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप जो है खुद अचंभित हो जाएंगे कि इस तरीके से कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका जरूर अपनाएं, ऐसा ना करें कि 5 मॉक टेस्ट मिला फटाक दे करके। और एक गलती और क्या लोग करेंगे, कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि मेरा ओएमआर गलत नहीं भर आएगा, मैं ओएमआर अच्छे से भर लूंगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस आपका 1 से 2 मार्क, 3 मार्क और 50 नंबर तक पूरा पेपर भी आपका खराब करा सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहिए, ओएमआर सीट भरना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी मॉक टेस्ट दीजिए ओएमआर सीट निश्चित भरिए दोस्त। ठीक है, ओएमआर सीट नहीं भरेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो सकता है। तो इन 2-3 गलतियों को नहीं करिए और अपना बेहतरीन तैयारी करिए, समय को वेस्ट मत जाने दीजिए। एप्लीकेशन बेस्ड होने का मतलब है कोर्स का, आप घर में रहें, रास्ते में रहें, टेम्पररी ड्यूटी में रहें, कोई भी दिक्कत रहे, परेशानी रहे, पढ़ाई जरूर करते रहें सफल होने के लिए। ठीक है, एक मैं लाइन बोलूंगा, आपको साधारण योग्यता, आपके अंदर भले ही क्वालिटी साधारण हो लेकिन लगातार अगर आप मेहनत करेंगे, ठीक है, आप लगातार जो है अपना जुनून बनाए रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी का अगेन आपको होली का शुभकामना, धन्यवाद।